बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आज सूरतुल बकरा आयत नंबर 1 से शुरू करेंगे। ठीक है, सूरतुल फातिहा मुकम्मल हो गई, उसमें कोई चीज़ रह गई? हाँ, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। क्या मतलब था इसका तर्जुमा? न कि उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा गज़ब हुआ, और न उन लोगों का रास्ता जो गुमराह हो गए। ठीक है, जो गुमराह हुए। वलद्दाल्लीन के बाद क्या है? आमीन। ठीक है, आमीन का मतलब है कबूल कर। आमीन का मतलब ए अल्लाह कबूल कर। आमीन इमाम ने भी पढ़ना है और जो पीछे मुक्तदी होते हैं नमाज में उन्होंने भी पढ़ना है। अब सवाल ये है कि आमीन कुरान का हिस्सा है कि नहीं? आमीन कुरान का हिस्सा है कि नहीं? तो इसका जवाब है कि आमीन कुरान का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कुरान का हिस्सा नहीं है, उसी तरह आमीन भी कुरान का हिस्सा नहीं है। अब ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है कि जब आमीन पर पहुँचते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? जब वलद्दाल्लीन पर पहुँचते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन पढ़ा करते थे। सहाबा भी इसी तरह आमीन पढ़ते थे। तो आमीन का मतलब क्या है? ए अल्लाह कबूल कर। इसके बाद क्या है? अलिफ लाम मीम। क्या है? अलिफ लाम मीम। इनके क्या माने हैं कुछ पता नहीं। अल्लाह ताला ने खुद इनकी तफसीर नहीं की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इनकी तशरीह नहीं की। ये एक राज है कुरान का जो किसी को भी मालूम नहीं। अलिफ लाम मीम। ठीक है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। देखो, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि। ठीक है, हुदल लिल मुत्तकीन। हुदल लिल मुत्तकीन। अब देखो, दालिका के माने, दालिका क्या है? यहाँ पर इस्म है और इसके माने हैं वो। अल किताब यहाँ पर इस्म है और इसके माने हैं किताब। ला यहाँ पर हर्फ है और इसके माने हैं नहीं। रैब यहाँ पर इस्म है और इसके माने हैं शक। फी यहाँ पर हर्फ है, फी यहाँ पर हर्फ है और इसके माने हैं में। ही यहाँ पर इस्म है, ही यहाँ पर इस्म है और इसके माने हैं उस। ठीक है, फी ही यानी उसमें। फी ही मतलब क्या होगा? देखो, फी मतलब में, ही मतलब उस। तो फी ही मतलब क्या है? उसमें, उस में यानी उसके अंदर। हुदन यहाँ पर इस्म है और इसके माने हैं हिदायत। ठीक है, लाम ज़ेर ली, ली यहाँ पर हर्फ है और इसके माने हैं के लिए। मुत्तकीन यहाँ पर इस्म है और इसके माने हैं परहेजगार। परहेज। तो इसका तर्जुमा क्या होगा? देखो, ज़ालिकल किताब, वो किताब। ठीक है, ला रैबा कोई शक नहीं है, फीही उसमें। ठीक है, हुदल लिल मुत्तकीन हिदायत है परहेजगार लोगों के लिए। हुदल लिल मुत्तकीन हिदायत है परहेजगार लोगों के लिए। अरबी में पता है सबको ज़ालिका किस माने में आता है? वो, दूर। हाँ, और हाज़ा किसके लिए आता है? नज़दीक। इंग्लिश में दैट वो जो दूर हो, दिस वो जो नज़दीक हो। उर्दू में समझेंगे हम, वो किसके लिए बोलते हैं? किस चीज़ के लिए? जो दूर हो। ये किसके लिए बोलते हैं? जो नज़दीक हो। तो यहाँ पर ज़ालिका के माने क्या है? वो। किताब तो हमारे नज़दीक है, पास है, तो फिर इसके लिए वो क्यों कहा गया? तो इसमें
ہاں دیکھو اس کا مقام جو ہے، اس کا مرتبہ جو ہے یہ بہت اونچا ہے، تو اس اونچے مرتبے کی وجہ سے اس کو کہا گیا کہ یہ وہ کتاب ہے، کیا یعنی یہ وہ کتاب ہے جو عظیم بابرکت کتاب ہے، اس کے لیے آئے ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے یہ وہ کتاب ہے، ترجمہ کیا ہوگا؟ ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہدی للمتقین کا مطلب کیا ہے؟ ہدایت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے، ہدایت ہے، رہنمائی کرنے والی ہے، ہادی ہے، کیا ہادی ہے۔ ہدایت کے معنی ہدن جو یہاں پر ہے یہ ہادی کے معنی میں، ہادی کہتے ہیں کس کو؟ جو رہنمائی کرتا ہو، جو راستہ دکھاتا ہو، کیا جو راستہ دکھاتا ہو۔ تو یہاں ہدایت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے، یعنی ہادی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کتاب جو ہے اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس کے اندر ہدایت ہے، یہ ہادی ہے، یہ رہنمائی کرتی ہے لوگوں کو حق کے راستے کی طرف، سچ کے راستے کی طرف، کامیابی کی طرف، ٹھیک ہے۔ کن لوگوں کو؟ جو متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، سمجھ گئے؟ متقی جو ہوں ان کے لیے کیا ہے؟ یہ ہدایت ہے، ہدایت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ دیکھو آج ہم صرف لفظی تشریح کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم کی جو شروع کی 5 آیتیں ہیں، قرآن کریم کی جو شروع کی 5 آیتیں ہیں، ان کی تشریح انشاءاللہ جو تفسیر ہے وہ کل کریں گے، ٹھیک ہے، کل کریں گے۔ یہ 5 آیتیں بہت اہم ہیں۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن کریم سے جو ہدایت لینے والے لوگ ہیں، قرآن کریم سے کس کو فائدہ ہوگا، قرآن کریم یہ کتاب کس کو ہدایت کا راستہ دکھاتی ہے، کامیابی کا راستہ دکھاتی ہے، اس کے لیے جو ان لوگوں کے لیے جو شرطیں ہیں، پہلی ہے متقین ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے۔ اس کے آگے 5 شرطیں ہیں، کتنی؟ ٹوٹل 6 شرطیں ہیں، اور 5 آیتوں میں یہ ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ قرآن کریم کی یہ سورہ بقرہ کی 5 آیتیں جس کو معلوم نہ ہوئی، جسے ان 5 آیتوں کا علم نہیں ہوا، جو ان 5 آیتوں پہ پورا نہیں اترا، وہ قرآن کریم کو نہیں سمجھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم کی یہ 5 آیتیں جس انسان کے اندر ہوں گی تو اس کے اندر سمجھو پورا قرآن آ گیا، وہ پورے قرآن کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ بنیاد ہے قرآن، پوری کتاب جو ہے اس کی اصل بنیاد اگر سمجھیں ہم تو یہ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے 5 تک ہے۔ ان کو سمجھنا ضروری ہے، کل انشاءاللہ تعالی ان کی ہم پوری تفسیر سمجھیں گے۔ پہلی آیت ہو سورہ بقرہ آیت نمبر 2، الذین یؤمنون، اس کے بعد کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، ٹھیک ہے۔ تو الذین یؤمنون بالغیب، الذین یہاں پر کیا ہے؟ اسم ہے، اور اس کے معنی ہے وہ لوگ۔ یؤمنون یہاں پر فعل ہے، اور اس کا مطلب ہے ایمان لائے، وہ لوگ ایمان لائے، ٹھیک ہے۔ یؤمنون یعنی وہ سارے لوگ کیا ہے؟ ایمان لائے، وہ ایمان لائے، اب وہ بھی لکھ لینا، ٹھیک ہے۔ یؤمنون وہ ایمان لائے، بازیر بھی، یہ کیا ہے؟ حرف ہے، بھی کیا ہے یہاں پر؟ حرف ہے، اور اس کے معنی ہے پر، اس کے معنی ہے پر۔ الغیب یہاں پر اسم ہے، اور اس کے معنی ہے غیب کی باتیں، غیب، ٹھیک ہے۔ غیب مطلب
غیب, اس سے مراد ہے غیب کی باتیں, ٹھیک ہے. یہاں پر حرف ہے اور اس کے معنی ہیں اور. یقیمون یہاں پر فعل ہے اور اس کے معنی ہیں کیا؟ وہ قائم کرتے ہیں, وہ قائم کرتے ہیں. الصلاۃ یہاں پر اسم ہے اور اس کی معنی کیا ہے؟ نماز, ٹھیک ہے. الصلاۃ یہاں پر اسم ہے اور اس کی معنی ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَا, ٹھیک ہے. دیکھو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. واو یہاں پر حرف ہے اور اس کے معنی ہے اور, من اور ما. کیا اصل میں یہ جو دو حرف ہیں یہ کیا ہیں؟ من اور پھر کیا ہے؟ پلس ما. تو اگر من کو ہم دیکھیں گے, من یہاں پر حرف ہے, من یہاں پر حرف ہے اور اس کے معنی ہیں سے, اور ما یہاں پر اسم ہے. کیا ما یہاں پر اسم ہے, اس کے معنی ہیں جو یا پھر جس میں. کیا جو یا جس, جو یا پھر جس. اب دونوں کا ترجمہ کیا ہوگا؟ من ما, من ما کا مطلب کیا ہوگا؟ جس میں سے. کیا جس میں, ٹھیک ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ جس میں سے. کیا جس میں سے. اچھا جی, رزقناہم, ٹھیک ہے. اب یہاں پر رزقنا الگ ہے, ہم الگ ہے. رزقنا یہاں پر فعل ہے اور رزقنا مطلب ہے ہم رزق دیتے ہیں, ہم رزق دیتے, ہم رزق دیتے ہیں. اور ہم مطلب ہے, ہم یہاں پر اسم ہے اور اس کا مطلب ہے ان کو. کیا ہم مطلب ان کو. تو دونوں کا ترجمہ کیا ہوگا؟ رزقناہم ہم انہیں رزق دیتے ہیں. کیا ہم انہیں رزق دیتے ہیں. اب ينفقون کیا ہے؟ ينفقون یہاں پر فعل ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ترجمہ ہے, اس کے معنی ہیں وہ خرچ کرتے ہیں, وہ لوگ خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھو ترجمہ ہو گیا سارا, یہ تو میننگ ہو گئے, معنی ہو گئے, ترجمہ لکھا ہو گئی ہے. دیکھو الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون. الذین جو لوگ ایمان لاتے ہیں, بالغیب غیب کی باتوں پر. اب غیب کسے کہتے ہیں یہ ہم کل کی تفسیر میں پڑھیں گے. ویقیمون الصلاة اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ نماز قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم اور جو رزقناہم جو ہم نے انہیں رزق عطا کیا ہے اس میں سے کیا کرتے ہیں؟ وہ ينفقون خرچ کرتے ہیں, یعنی مال پیسہ رزق جو ہم انہیں روزی دیتے ہیں اس میں سے کیا کرتے ہیں؟ وہ خرچ کرتے ہیں. غریبوں پر, غریبوں کو دیتے ہیں, مسکینوں لاچاروں کو وہ کیا کرتے ہیں؟ ان پر خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ترجمہ لکھیں گے آگے, مٹاؤ اس کو. چلو جی, آیت نمبر 2 کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ آیت نمبر 2 نہیں 3 کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب کیا مطلب ہے؟ جو لوگ غیب کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں. جو لوگ غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں, یقین رکھتے ہیں, ایمان لاتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں. نماز قائم کرتے
वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और खर्च कर जो कुछ हमने उन्हें रिस्क दिया है, जो कुछ हमने उन्हें रिस्क दिया है, हमने उन्हें रिस्क दिया है, उन्हें यानी उनको रिज्क दिया है, से खर्च करते हैं, उसमें से खर्च करते हैं, उसमें से खर्च करते हैं। खर्च करते हैं। ठीक है, आयत नंबर 3 का तर्जुमा। आयत नंबर 4 क्या है? वल्लज़ीन युमिनूना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका, क्या इलैका, अभी इतना ही करेंगे। ठीक है, वल्लज़ीना, वाव यहाँ पर क्या है? हर्फ है, और इसके माने क्या हैं? और बताओ भी, बताओ तो। अल्लज़ीना यहाँ पर क्या है? अल्लज़ीना, जो लोग, इस्म, और इसके माने क्या हैं? जो लोग। देखो अब एक बार याद हो गया, कुरान में बार बार आएगा, फिर पढ़ाने की जरूरत नहीं है। युमिनून यहाँ पर फेल है, और इसके माने हैं वो ईमान लाए, वो ईमान लाए। ठीक है, बी यहाँ पर क्या है? अभी बताया था मैंने, हर्फ है, और इसके माने हैं पर, और मा यहाँ पर इसम है, और इसके माने हैं जो। ठीक है, जो या फिर जो कुछ, या जो कुछ। अच्छा जी, उन्ज़िला यहाँ पर फ़ैल है, और इसके माने हैं उतारा गया, उतारा गया, नाजिल किया गया। क्या? नाजिल किया गया। इला यहाँ पर असल में ये इला है और फिर का है, हाँ, दोनों को मिलाया तो इलाइका बना है। इला है यहाँ पर हर्फ, और इसके माने हैं तरफ, तरफ। का है आप, का मतलब आप या फिर तुम। ठीक है, दोनों मिलाकर आपकी तरफ, क्या? आपकी तरफ, और कुरान में अगर देखें तो आप पर। ठीक है, अब देखो, उन्ज़िला इलैका, जो आपकी तरफ नाजिल किया गया, जो आप पर उतारा गया। ठीक है, वल्लज़ीना, और जो लोग युमिनूना ईमान लाते हैं, ईमान लाते हैं, बि पर, किस पर? मा, जो कुछ, मा मतलब जो कुछ, उन्ज़िला उतारा गया, इलैका आप पर या आपकी तरफ, उतारा गया आपकी तरफ या आप पर। अब देखो क्या उतारा गया? पूरा कुरान पाक। तो इसका मतलब यह है कि जो लोग, यहाँ किन लोगों की बात हो रही है इस आयत में? उन लोगों की बात, यानी इस कुरान से जो फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, इस कुरान से जो हिदायत हासिल कर सकते हैं, उनमें से एक किस्म कौन से लोग हैं? वो लोग जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा जाने वाला जो कुरान है उस पर ईमान लाते हैं। ठीक है, ईमान लाते हैं उस पर, उसको वो वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, क्या? वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, मिन क़ब्लिक। ठीक है, अब देखो ये वाह है इस्म के हर्फ, हर्फ है, लालो हर्फ, वाह के माने हर्फ, और इसके माने क्या है? और वाह हर्फ है। मा यहाँ पर इस्म है, और इसके माने क्या है? जो। मा मतलब जो, यानी जो कुछ। उन्ज़िला फ़ेल है, और इसके माने उतारा गया। ठीक है, मिन मतलब मिन यहाँ पर हर्फ है, और इसके माने हैं से। क़ब्ला और का है ये। ठीक है, क़ब्ल यहाँ पर इस्म है। ठीक है, क़ब्ल यहाँ पर इस्म है, और इसके माने हैं पहले, क़ब्ल पहले। का यहाँ पर इस्म है, और इसके माने हैं आप। अब क़ब्लिका का मतलब आपसे पहले, क़ब्ली का मतलब आपसे पहले। ठीक है, देखो, वमा उन्ज़िला वल्लज़ीना युमिनूना, और जो लोग ईमान लाते हैं,
किस पर भी, किस पर, जो कुछ आप पर उतारा गया है, आपकी तरफ उतारा गया है, और जो कुछ माँ, जो उनजिला उतारा गया है मिन क़ब्लिक, आपसे पहले। यानी इस आयत में क्या कहा गया, आयत नंबर 3 में क्या कहा गया कि वो लोग ईमान लाते हैं उन तमाम बातों पर जो आप पर उतारा कुरान की शक्ल में, और उन तमाम बातों पर भी जो आपसे पहले नबियों पर उतारी गई, यानी किताबों पर, उन तमाम किताबों पर वो ईमान लाते हैं जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नाजिल की गई, उतारी गई, जैसे तौरात है, इंजील है, ज़बूर है, और इसके अलावा जो भी सहीफ़े अल्लाह ताला ने नबियों पर उतारे, रसूलों पर उतारे, उन तमाम सहीफ़ों पर, किताबों पर वो लोग ईमान लाते हैं। जो लोग ईमान लाएंगे उनको कुरान रास्ता दिखाएगा, ठीक है, उनको कुरान रास्ता दिखाए। मिन क़ब्लिक वबिल आखिरति हुम युक़िनून, ये आगे चलो इसको मिटाओ। इसके बाद क्या है, वबिल आखिरति, वबिल आखिरति हुम वबिल आखिरति हुम युक़िनून, ये आयत नंबर 4 का आखिर है ना। चलो जी, वबिल आखिरति हुम युक़िनून, व यहाँ पर क्या है, हर्फ, व यहाँ पर हर्फ है, इसके माने हैं और, ब यहाँ पर क्या है, हर्फ है, और इसके माने क्या है, पर। अल आखिरती यहाँ पर इसम है, और इसके माने हैं आखिरत। क्या कर रहे हो तुम, आखिरत, अल आखिरत यहाँ पर इसम है, इसके माने हैं आखिरत। आखिरत किसे कहते हैं, मरने के बाद वाली जिंदगी। हम यहाँ पर इसम है, हम यहाँ पर इसम है, और इसके माने हैं वो, क्या, वो यानी वो लोग, ठीक है। युक़िनून यहाँ पर फ़ेल है, और इसके माने हैं वो लोग क्या करते हैं, युक़िनून यकीन करते हैं, यकीन करते हैं, ईमान लाते हैं, यानी ईमान दोनों में से एक करना, ईमान लाते हैं, ये दोनों लिख लेना। लेकिन देखो युक़िनून वो ईमान लाते हैं। अब पूरा तर्जुमा देखो, वल्लज़ीन युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक वबिल आखिरति हुम युक़िनून। अब देखो, और जो लोग युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका, उस चीज़ पर ईमान लाते हैं जो आप पर नाजिल की गई, वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, और जो आपसे पहले उतारा गया, वबिल आखिरति हुम युक़िनून, और वो आखिरत पर ईमान लाते हैं, आखिरत पर यकीन लाते हैं। चलो इसको लिख लेते हैं, ठीक है। वल्लज़ीन, आयत नंबर क्या है, ये आयत नंबर 4, आयत नंबर 4 का तर्जुमा है क्या, और जो लोग ईमान लाते हैं बिमा उन्ज़िला इलैका, उन बातों पर जो आप पर आपकी तरफ नाजिल की गई, उन बातों पर, उन तमाम अहकामात पर, उन आयतों पर वो ईमान लाते हैं जो आप पर नाजिल हुई। वह भी और क्या है आगे, वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, और जो आपसे पहले नाजिल की गई, नाजिल की गई, यानी उतारी गई वो तमाम बातें, ठीक है। वबिल आखिरति हुम युक़िनून, और वो आखिरत पर, आखिरत की ज़िंदगी पर क्या करते हैं, वो ईमान रखते हैं। क्या ईमान रखते, यानी यकीन रखते हैं। सीधी सी बात। वल्लज़ीना, देखो कुरान से कौन फ़ायदा उठा सकते हैं, कुरान किन को हिदायत दे सकता है, कुरान किन को रास्ता दिखा सकता है, उनमें से एक शर्त यह है
کہ وہ لوگ جو اللہ کے ان تمام باتوں پر ایمان لائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، ان تمام آیتوں، ان تمام احکام، ان تمام حکموں، آرڈرز، اللہ کی طرف سے جو بھی ارشادات نازل ہوئے ان پر وہ لوگ ایمان رکھتے ہوں، یقین رکھتے ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء پر نازل کیا گیا اس پر بھی وہ کیا کرتے ہوں، ایمان رکھتے ہوں۔ اور پھر لاسٹ اور چھٹی جو شرط ہے وہ ہے وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہوں۔ اب اس کی جو تفصیل ہے، جو تفسیر ہے، وہ انشاءاللہ تعالی ہم کل پڑھیں گے۔ کل آپ یہ سب کچھ جتنے بھی حروف کے معنی ہیں ان کو آپ لکھ کر لائیں گے، یاد کر کے لائیں گے۔ انشاءاللہ کل کاپیاں بھی چیک ہوں گی، اور انشاءاللہ تعالی کل قرآن پاک کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک، 1 سے لے کر 6 تک انشاءاللہ پوری تفسیر ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔